श्री श्री रणछोड़राय भगवान की जय, श्री श्री गौरराय भगवान की जय, डाकोर धाम की जय, डाकोर धाम यात्रा की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर। हरे कृष्ण। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं विषय वह है Why do bad things happens with good people? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक है Destiny. Do we make it or does it make us? भाग्य हमें बनाता है या हम भाग्य को बनाते हैं? एक विषय है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिल सकता। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे हाथों में है, हमारे मुट्ठी में है, हम भाग्य बना सकते हैं, भाग्य विधाता हम खुद हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम भगवद गीता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। Why do bad things happen with good people? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? Why do bad things happen to good people? ये आज का हमारा विषय है। तो एक बहुत ही फेमस पुस्तक है When Bad Thing Happens to Good People, हॉरोल्ड कुशनर, एक लेखक है कुशनर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। तो ये जो कुशनर थे ये एक्चुअली एक पादरी थे, मतलब, और इनका एक बच्चा था, छोटा बच्चा, एंड somehow or other with some disease इनका जो बच्चा था वो एक्सपायर कर गया। और ये खुद पादरी थे। पादरी मतलब जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, वैसे जो है क्रिश्चियन में पादरी होते हैं। पादरी मतलब जो भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। लेकिन जब इनका खुद का जो बच्चा, उसकी डेथ हो गई, तो इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि भगवान कुछ नहीं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। क्यों ऐसा है? तो कंक्लूजन इन्होंने निकाला, देखो, भगवान all omniscient and all powerful but not all merciful। अगर भगवान है तो भगवान क्या है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है। वो अगर भगवान सर्वज्ञ है, हम जानते हैं कि भगवान क्या है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सर्वशक्तिमान है और दयालु है, ऐसा हम सभी कहते हैं। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि तो अगर भगवान सर्वज्ञ है और अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, तो इसका मतलब कि भगवान दयालु नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान दयालु होते तो मेरे बेटे को बचा लेते। मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, मेरे बेटे को बचा लेते। भगवान को पता था, सर्वज्ञ है तो भगवान को पता था कि मेरा बेटा बीमार है, हम भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान सर्वशक्तिमान भी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आओ बेटा, लेकिन भगवान दयालु नहीं है, क्योंकि अगर भगवान दयालु होते तो मेरे बेटे को बचा लेते। या दूसरा उन्होंने क्या ऑप्शन निकाला कि हो सकता है कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं और दयालु भी हैं, लेकिन सर्वज्ञ नहीं होंगे। अगर मान लो कि
दयालु हैं और शक्तिमान भी हैं, लेकिन शायद उनको पता ही नहीं होगा कि मेरा बेटा बीमार है। ऐसा हो सकता है, उनको पता नहीं है तो कैसे हेल्प करेंगे। और एक तीसरा उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ये पुस्तक की मैं बात बता रहा हूं, इस पुस्तक में, कि हो सकता है कि भगवान दयालु भी हैं और भगवान सर्वज्ञ भी हैं, लेकिन हो सकता है भगवान शक्तिमान नहीं हो। भगवान दयालु है और भगवान सर्वज्ञ, हमको पता भी है, वो चाहते भी है ठीक करना, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है कि मेरे बेटे को ठीक कर दे। तो उन्होंने इस पुस्तक में ये कंक्लूजन निकाला कि भगवान ये तीनों नहीं हो सकता है। भगवान सर्वज्ञ भी हो, सर्वशक्तिमान भी हो और दयालु भी हो, ये तीनों नहीं हो सकता है। इन तीनों में कुछ तो कमी है। क्यों? क्योंकि अगर दयालु होते तो मेरे बेटे को बचा दे, अगर भगवान जो है सर्वज्ञ होते तो मेरे बेटे को बचा दे, या शक्तिमान होते तो मेरे को बचाते। यानी कुछ कमी है भगवान में। और फिर इन्होंने इस कंक्लूजन से एक पूरी की पूरी पुस्तक लिख दी, और ये When the Bad Thing Happens to Good People कुशनर बहुत ही फेमस बुक थी। उसमें उन्होंने यही सारी चीजें चर्चा किया। तो उन्होंने क्या बताया कि जो भगवान है वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड गॉड। भगवान हमसे प्रेम करते होंगे लेकिन उनके पास शक्ति नहीं होगी, या हो सकता है अगर शक्ति है तो दयालु नहीं होंगे, या अगर दयालु भी है तो हो सकता है कि भगवान शक्तिमान नहीं होंगे, सर्वज्ञ नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा। तो इन्होंने अपने पुस्तक में दिया कि गॉड इज लिमिटेड, लिमिट कर दिया कि सीमा है, जबकि हम क्या जानते हैं कि भगवान क्या है, असीमित है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, दयालु, सबसे दयालु, ये हमें बताया जाता है। तो उन्होंने क्या लिखा कि भाई भगवान अगर मान लें कि भगवान अगर है तो क्या है, लिमिट है भगवान की, जैसे हमारी लिमिट है। जैसे हम सबको बचा सकते हैं क्या? नहीं। हम चाहें भी तो, हमें सब कुछ पता है? नहीं। हम सर्वशक्तिमान है? नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि भगवान इन तीनों में से कुछ न कुछ तो कमी है भगवान में। या तो पहला कमी होगा दयालु नहीं होंगे, या तो दूसरा कमी होगा सर्वज्ञ नहीं होंगे, या तो तीसरा कमी होगा कि सर्वशक्तिमान नहीं होंगे। क्योंकि अगर ये तीनों होते तो भगवान मेरे बेटे को बचा लेते। तो एक कॉन्सेप्ट है कि लिमिटेड गॉड। इसके बाद इसी तरह एक व्यक्ति, आप सभी जानते हैं इनको, चार्ल्स डार्विन। आप सबको हो सकता है पता हो चाहे ना हो कि चार्ल्स डार्विन अपने प्रारंभिक दिनों में ईश्वर पर विश्वास किया करते थे, ईश्वर पर विश्वास किया करते थे। लेकिन इनके साथ भी एक घटना क्या घटी कि इनका 8 साल का बच्चा कॉलरा से मर गया। और जब इनका 8 साल का बच्चा कॉलरा से मर गया तो इन्होंने क्या थ्योरी निकाली, देयर इज नो गॉड। अगर ईश्वर है तो मैंने प्रार्थना किया था और मेरे बच्चे को उन्होंने नहीं बचाया, इसका मतलब कोई ईश्वर नहीं है। एक व्यक्ति के पास समस्या आया तो उन्होंने कहा कि ईश्वर सीमित है, दूसरे व्यक्ति ने कहा ईश्वर है ही नहीं। क्योंकि अगर ईश्वर है और हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। कुशनर एक तो भगवान के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी बेटे की मृत्यु हो गई। डार्विन भी किसी का बुरा कर कभी नहीं किए थे। जब उनका बेटा गया तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों है, इसका मतलब कि कोई ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। फिर उन्होंने नास्तिकवाद निकाला। एक समय की बात है कि स्कॉटलैंड में एक स्मार्ट फैमिली रहती थी। स्मार्ट मतलब वैसा वाला स्मार्ट नहीं, ये इनका टाइटल है।
ये स्मार्ट फैमिली है, हम भी स्मार्ट फैमिली हैं, आई एम आल्सो स्मार्ट। तो इनका टाइटल है स्मार्ट, स्कॉटलैंड में जैसे हमारा टाइटल है पटेल या जो भी, तो ऐसी स्मार्ट फैमिली थी। तो इन्होंने अपना जो भी कार्य करते थे, इन्होंने अपना 80% इनकम बचाया, केवल 20% इनकम का यूज किया करते थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का प्लान क्या था कि हम अपना पैसा बचाकर हम क्या करेंगे, ट्रिप पर जाएंगे, स्विट्जरलैंड, मतलब ऐसा कुछ जैसे हम कोई प्लान करता है कि हम यहाँ लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, पैसे बचाते हैं लोग ऐसे। इन्होंने ऐसा प्लान किया कि हम जो है एक बार पिकनिक पे जाएंगे पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ पिकनिक पे जाएंगे। उसके लिए काफी जो है स्टीमर है, स्टीमर से जाएंगे पानी के जहाज से, तो काफी खर्चा लगता और बहुत लंबा ट्रिप था। तो उन्होंने पूरा बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने पैसा बचाया, अप्लाई किया, टिकट खरीदा, टिकट खरीद लिया सबका, और जिस दिन जाना था, जैसे कि कल हमें जाना है, बोर्ड करना है, तो जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले इनके बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया। तो जब कुत्ते ने काट लिया तो जो है उसको इन्फेक्शन हो गया, और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो जब शिप में जाते हैं या प्लेन में जाते हैं तो वो चेक करते हैं, अगर आप इन्फेक्शन हो गया है तो आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने जब चेकिंग हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आपके बेटे को इन्फेक्शन हो गया है, आपका बेटा जा नहीं सकता। अब बेटा छोटा बेटा है, उसको कैसे छोड़ दें? ऐसा तो नहीं कि ठीक है तुम, और कोई था नहीं, कोई रिलेटिव नहीं था जिसके पास अपने बेटे को छोड़ के। तो उनके बेटे को इन्फेक्शन हो गया और इस कारण से पूरे कई सालों तक मेहनत करने के बाद वो दिन आया था कि जब सब लोग जो है जिसकी इच्छा कर रहे थे कि हमें ट्रिप पे जाना है, वो दिन आया था, लेकिन टिकट भी खरीद लिया, लेकिन बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, इन्फेक्शन हो गया। उन्होंने कहा हम अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? उन्होंने कहा हम अच्छे, हमने किसी का बिगाड़ा नहीं कुछ, हमने इतनी मेहनत की, इतनी प्रार्थनाएं की, और उसके बाद ये दिन आया, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ऐसा बुरा क्यों होता है? बहुत दुखी थे, और दुखी मन से सारा परिवार जो है समुद्र के किनारे खड़ा था और देख रहा था कि सभी लोग जहाज में जा रहे हैं, और उनको आंखों में आंसू थे कि वो हम भी इस जहाज में होते, लेकिन हम जा नहीं पाए। कुछ दिनों के बाद न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ा कि जिस जहाज में वो जाने वाले थे, वो जहाज टाइटैनिक थे। और टाइटैनिक का हाल क्या हुआ आप सबको पता है। और फिर जब ये टाइटैनिक डूबी तो फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा थैंक गॉड, थैंक गॉड, अगर मेरे बच्चे को कुत्ते ने नहीं काटा होता तो आज हम यहाँ पे रहते नहीं, सब के सब डूब के मर गए होते। तो कई बार ये हम सोचते हैं कुछ बुरा होता है तो कुछ समय के लिए उनको लगा कि हम अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन इस घटना के बाद उनको लगा कि नहीं, वो सभी लोग गए, भगवान को प्रार्थना किए, अदरवाइज हम ऐसे तो हमारा कुछ पैसा ही गया ना, ऐसे हम
निपट गए होते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे साथ जीवन में जो कुछ होता है उसके जिम्मेदार, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं या कुछ भाग्य जिम्मेदार है, या क्यों होता है, अच्छा या कभी बुरा? और विशेष रूप में ये अक्सर प्रश्न आता है, हम देखते हैं कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं और फिर भी हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपके बुरे कर्मों का नतीजा है। तो क्या ऐसा है, वास्तविक में ऐसा है या क्या है? तो यही प्रश्न है। कोई कहेगा राहु की दशा बिगड़ गई है, राहु की दशा, केतु की दशा बिगड़ गई है, या शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि की साढ़े साती के बारे में जो है हमारे बहुत ही रिनाउंस जो है स्पीकर हैं, वो जोक बताते, कहते एक बार क्या हुआ कि एक जो ज्योतिष के पास एक व्यक्ति गया और उसने ज्योतिष से कहा कि भाई थोड़ा हमारा हाथ देखना बहुत समस्या चल रहा है, शनि की साढ़े साती चल रही है, तो कब ये स्थिति कब सुधरेगी? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखूंगा, लेकिन इसकी फीस है 2000 रुपये, 2000 रुपये दे दोगे? उसने कहा भाई मेरे पास 2000 रुपये नहीं है। तो अच्छा कोई बात नहीं, मैं डिस्काउंट कर देता हूँ, 2000 की जगह तो 1000 रुपये दे दो, मैं अभी उपाय कर देता हूँ साढ़े साती का, पूजा पाठ करा दूंगा, ठीक हो जाएगा। उसने कहा भैया 1000 रुपये भी नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी इससे अधिक नहीं, 500 रुपये फाइनल रेट। इसके बाद उसने कहा भाई मेरे पास 500 रुपये नहीं है। ये कहां से दिखा जाए? ठीक है कोई बात नहीं, चल 100 रुपये निकाल, 100 रुपये में निपटा रखा। कह रहा है मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है। कह रहा भाई कुछ है, 10 रुपये दे दे। कह रहा भाई मेरे पास 10 रुपये। कह रहा भाई तब शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा उसका जिसके पास हो। अब शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, जाओ। तो शनि की साढ़े साती है या कोई बुरी शक्ति या क्या, कुछ भी हम सोच सकते हैं कि इसके जिम्मेदार कौन है, हमारे साथ जो कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है। तो एक कहानी है कि गांव वाले और एक धनी व्यक्ति की कहानी। तो एक बार एक गांव था और वहां पर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, सब लोग खाने को मोहताज हो गए। तो अब एक धनी व्यक्ति था, बहुत दयालु था, उसने लिखा वो कि मेरे सारे गांव वाले जो है ये भूखे मर रहे हैं। तो वो क्या करता था कि रात को चुपके से, जो गांव का चौपाल होता है वहां पर जाकर चुपके से रात को खाने का सामान रख के जाता था। उसको लगा कि भाई कोई हमसे मांगे ना, और मतलब सबके लिए भोजन मिल जाए। और तो जब सुबह उठते गांव वाले कहते अरे इतना सारा भोजन, सभी जाते और फिर भोजन लेकर खाते थे। तो ऐसा कई दिनों तक चलता है, ऐसा कई दिनों तक चलता है। तो एक दिन उसने सोचा कि देखो मैं इतने दिन से रात को चुपके से भोजन रखता हूं, कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि ये भोजन रखता कौन है। बस सुबह उठते हैं, सब भोजन खाते हैं, चले जाते हैं। मतलब कोई भी एक व्यक्ति हो जो पूछे कि भाई यार भोजन ये ला कौन रहा है, कौन दे रहा है। तो वो बहुत परेशान था। तो एक
है साधु के पास गया, तो साधु ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र करना तो वो काम करना हो जाएगा। तो अगले दिन उसने जब क्या किया, सुबह हुई, सारे गांव वाले वहां पे गए कि भाई भोजन, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़कर वहां से उसने पत्थर फेंका, पत्थर, तो वो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर गांव वालों के सर पे जब गिरे तो तुरंत उसने कहा कौन है, कौन है, ऊपर देखा, कौन पत्थर मार रहा है, कौन, मारो मारो मारो, ऐसा। तो व्यक्ति नीचे उतर के आया, उसने कहा कि देखो आज तक मैंने इतने दिनों तक लगातार भोजन दिया, कोई भी ऊपर उठकर देखा नहीं कि कौन दे रहा है, लेकिन एक बार एक पत्थर फेंका तो सब देखने लगे कि कौन है। तो ये हमारे साथ ऐसा होता है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, ये चलने के लिए ये धरती, इसमें हम खड़े। अभी तो सबको पता चल गया है, स्पेशली कोरोना के वजह से, जब ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी थी तो सबको पता चला कि ऑक्सीजन कितना कॉस्टली है, जिसको हम ऐसे ही ले रहे हैं, फ्री में, हम फ्री में ले रहे हैं, पानी, हवा, धरती, सब कुछ फ्री में, इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो फिर हम सोचेंगे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसे कई बार प्रश्न करते हैं। तो एक्चुअली ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उनके प्रति कितने कृतज्ञ हैं ये हमें पता होना चाहिए कि भगवान ने सब कुछ हमें दिया हुआ है, यह जीवन, यह शरीर भी भगवान की ही देन है, लेकिन हम उसके लिए कितने कृतज्ञ हैं। हम कभी पूछते हैं, जो दिया है उसके बारे में हम कुछ नहीं बात करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा गलत हो जाए तो हम उसके बारे में ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इसके बारे में जरूर बात करते हैं। ओ माय गॉड मूवी में भी ये बात आई थी, उसका घर गिर गया भूकंप से, तो कि हमारे सालों सालों से हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है उसके लिए हम भगवान को थैंक्स कभी नहीं कहते हैं, लेकिन अगर एक बुरा हो जाए तो उसके लिए हम भगवान पर इल्जाम जरूर लगा देंगे, ये ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो आर्थर रॉबर्ट एशे, टेनिस विंबलडन चैंपियन, इनकी कहानी किसी को पता है? ये टेनिस विंबलडन चैंपियन थे। तो एक बार ये क्या हो गए, ये बीमार हो गए, विंबलडन चैंपियंस लिया था, कई बार जीता था, फिर एक बार जब इनका फाइनल था तो उसमें जो है इनके स्ट्रोक आ गया और स्ट्रोक के कारण ये खेल नहीं पाए। तो एक व्यक्ति आया और उसने उनसे कहा कि आप के साथ ऐसा क्यों हुआ, आप भगवान पर इतना मानते हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखो कि नॉर्मली ये जो विंबलडन चैंपियन है, इससे पहले भी अनेकों प्रोसेस होते हैं, इवन स्टेट लेवल पर भी पहुंचने के लिए हजारों लोगों में से मैं इकलौता सेलेक्ट हुआ, इकलौता सेलेक्ट हुआ। उस समय मैंने ये नहीं पूछा मैं क्यों सेलेक्ट हुआ, और फिर ऐसे हजारों प्लेयर्स में से भी जो सेलेक्ट हुए अलग अलग जगह से, उनमें से भी जो है मैं इकलौता सेलेक्ट हुआ नेशनल लेवल के लिए।
उस समय मैंने नहीं पूछा मैं क्यों, मैं ही क्यों। और उसमें से भी अनेकों फेमस प्लेयर, उनमें से भी मैं चैंपियनशिप, विंबलडन चैंपियनशिप मैंने जीता, तो मैंने ये नहीं पूछा मैं क्यों। तो अगर आज मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं ये क्यों पूछूं कि मैं क्यों, क्योंकि उस समय नहीं पूछा मैंने कि मेरे साथ मैं ही क्यों, मेरे साथ ही अच्छा क्यों हुआ। क्योंकि 1000 लोग में एक सेलेक्ट हुए तो बाकी के तो लोग पूछ सकते हैं ना कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारे साथ अच्छा हो रहा है तब हम मैं ही क्यों ये पूछते नहीं है, लेकिन जैसे ही बुरा होता है तो हम पूछते हैं कि मैं क्यों। ये हम अपनी मेंटालिटी की बात कर रहे हैं। तो इसका प्रश्न भगवत गीता में बताया गया है। भगवत गीता के 5 विषय हैं। एक है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। भगवत गीता में ये 5 विषय के बारे में हम आगे समझेंगे कि ईश्वर कौन है, जीव यानी हम कौन है, प्रकृति मतलब ये जो प्रकृति है ये कैसे कार्य करती है, काल यानी समय क्या है, और कर्म, कर्म क्या है। तो आज का जो विषय है ये कर्म के ऊपर आधारित है। ये कर्म वाला, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, ये कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म। तो जो अच्छा, कर्म के लिए थोड़ा सा प्रकृति के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि तब जाके हम उस कर्म के बारे में हम समझ सकते हैं। तो जो प्रकृति है, नेचर, 3/4 आध्यात्मिक प्रकृति है और 1/4 भौतिक। ये पूरा जो जगत है, पूरा सृष्टि, उसमें से ये भौतिक जगत केवल 1/4 है। भौतिक जगत मतलब पृथ्वी, ये पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक पूरा 14 भुवन का यह भौतिक जगत, ये केवल 1/4 भाग है। 3/4 यानी इससे बड़ा आध्यात्मिक जगत, बहुत बड़ा। 3/4 भाग आध्यात्मिक जगत है। तो यानी हम बहुत ही छोटे हैं। हम कितने छोटे हैं अगर इसका अनुमान लगाएं, जैसे मान लीजिए कभी हम जब मैप बनाते हैं, मैप या ग्लोब में देखते हैं, तो आप देखिए उसमें ग्लोब में अगर हमें भारत का नक्शा देखना हो पूरे ग्लोब में, तो इतना छोटा दिखाई पड़ता है, इतना छोटा। या इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर 15-20 लोग हैं, यहां पर किसी एक व्यक्ति को बुलाना हो, उससे बात करना हो, या उसकी लोकेशन, कहेंगे वो व्यक्ति कहां है, हम कहेंगे वो पीछे बैठे हैं या वो आगे है। लेकिन अगर हम कहें कि इस पूरे डाकोर एरिया में किसी एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है, इस पूरे डाकोर एरिया में, तो थोड़ा टाइम टेकर है, समय बड़ा विशाल है। अगर मान लीजिए कि हम कहेंगे कि पूरे खेड़ा जिला में या पूरा आनंद या पूरा गुजरात में हमारी लोकेशन, पूरे भारत में हमारी लोकेशन, और फिर पूरे विश्व में हमारी लोकेशन, यानी पूरी पृथ्वी पर हमारी लोकेशन एक बिंदु के बराबर। कई बार वो गूगल मैप में देखते हैं, गूगल मैप में दिखाता है, तो आप जो है या गूगल जो सैटेलाइट व्यू है उसमें अगर आप अपनी लोकेशन लिखेंगे तो जूम करते जाएंगे तो दिखाता है, तब भी आपकी पूरी बिल्डिंग इतनी छोटी सी दिखाई पड़ेगी, डॉट के बराबर। और उसमें हम कितने हैं। और ऐसा एक पृथ्वी, ये पृथ्वी क्या है, हमारे सौर मंडल में एक जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें एक ग्रह है। और ऐसे आप सबको पता है कि लैक्स एंड लैक्स जो है यूनिवर्स हैं, सौर मंडल में यूनिवर्स हैं। तो कहने का मतलब हमारी स्थिति बहुत ही छोटी है, बहुत छोटी। हम बहुत छोटे हैं। हम 3/4 हिस्सा जो है
वो आध्यात्मिक प्रकृति है। तो ऐसा क्यों है? क्यों एक प्रतिचार हिस्सा ये है? जैसे अगर मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियर है ना, सिविल इंजीनियर नहीं, ठीक है, फिर भी पता तो होगा, सभी लोग रहते हैं। अगर हमें आपको एक जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आपको क्या करना है, एक शहर को बसाना है, एक पूरा शहर बसाना है, सिटी, तो आप उस शहर में क्या क्या व्यवस्था करेंगे? उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई शहर बसाना है तो शहर में हॉस्पिटल चाहिए, ऐसे और क्या क्या व्यवस्था करना चाहेंगे? बिजली की व्यवस्था, पानी की, स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन, सड़क यातायात, हाँ, और प्रिजन जो लोगों का ब्रेक करेगा उसको टेम्पल, यस, वर्शिप प्लेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, BSNL, जियो टावर लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था करेंगे और इसमें प्रभु ने कहा जेल भी बनाएंगे ठीक है। तो देखिए, रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज सिस्टम, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, हाउसेस, कार पार्क, प्लेग्राउंड, मार्केट, पुलिस, जेल, रिक्रिएशन सेंटर, शॉपिंग मॉल, एक्सेट्रा। लेकिन अब प्रश्न है कि भाई ये सब बनाएंगे तो जेल क्यों बनाएंगे? क्यों जेल क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो लॉ को ब्रेक करेंगे। हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो, इसीलिए उस लॉ को अप्लाई करने के लिए पुलिस भी है। तो कहेंगे भाई आप शहर बना रहे हो, उसमें जेल क्यों बना रहे हो? जेल होना नहीं, जेल भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? जेल का कार्य क्या है? कौन बताएगा? उसको अपनी गलती की, जो पर्सन है उसने जो गलती की है उसको रियलाइजेशन होती है। यस, जेल का कार्य क्या है कि भाई जो गलती करेगा, नियम तोड़ेगा, उसको जेल में बंद करेंगे जिससे कि उसका सुधार हो। ठीक है। रियलिटी कई बार अलग बात, जेल में जाने के बाद वो नंबर 1 डॉन नंबर 1 बन के निकल सकते लेकिन पर्पस तो ये नहीं है। तो एक शहर के निर्माण में PWD डिपार्टमेंट क्या करेगा? ये सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब प्रश्न ये है कि जेल की आवश्यकता क्यों है? तो आपने बताया कि भाई जेल की आवश्यकता इसलिए है, ऐसा नहीं है कि सरकार निर्दयी है। किसी को जेल भेजने का उद्देश्य क्या है? नागरिकों की सुरक्षा करना। पहली बात कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करना, अपराधी को दंड देना और शिक्षा और सुधरने का मौका देना। जेल का ये कार्य है, जिससे कि सब लोग सुरक्षित रहें। अगर कोई अपराध करेगा तो उसको दंड मिलेगा और उसको सुधरने का दोबारा मौका मिल जाए। 2 साल का जेल या 6 महीने की जेल और फिर सुधर जाएगा, अभी दोबारा नहीं करना। तो ये जेल है। तो हर शहर में जेल है, देश में भी अनेक जेल है। तो जेल बनाना पड़ता है। सरकार निर्दयी नहीं है। सरकार जेल क्यों बना रही है? क्योंकि वह आम नागरिकों को सुरक्षित देखना चाहती है। उसी तरह वास्तविक उद्देश्य जेल का है कि उनको सुधरने का मौका मिल जाए, कि भाई दोबारा सुधर जाओ, गलती मत करना। अच्छा, जेल कैसा होना कैसा चाहिए? जेल ऐसा बनाओ कि इसके बाद जाने के बाद दोबारा आने का मन न करे। उसमें एयर कंडीशन लगा हो, ठीक है,
पिज्जा और बर्गर की डिलीवरी होती हो, ठीक है, और अच्छा सा कुशन वाला बेड लगा हो और सामने टेलीविजन बड़ा सोनी का या सैमसंग का होम थिएटर लगा हो और नेटफ्लिक्स का पैक हो। तो ऐसा तो नहीं है। जेल कैसा होता है? अच्छा नहीं होता है, बदबूदार, कई बार तो काल कोठरी वाली जेल जहां पे सूरज का प्रकाश नहीं आता है वहीं पर। तो इसीलिए मैटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर टू अ प्रिजन हाउस। हम ये इस जगत में रहते हैं, ये जगत भी जेल है, और इसीलिए यह जेल में क्या होता है? जेल के अंदर दुख होगा, कष्ट होगा, इसीलिए यहां पर कष्ट है। हम कहते हैं कि ये भौतिक जगत दुखों का घर है। क्यों घर है? क्योंकि ये जेल के समान है भाई, ये जेल है, और इस जेल के कैदी कौन है? हम सब लोग। तो ये भौतिक जगत जो है एक जेल के समान है, और जेल में होंगे तो दुख होगा ही। फिर अगर हम पूछें कि हम अरे अब जेल में कैदी सोचे मैं दुखी क्यों हूं, कहे भाई तुम दुखी इसलिए हो कि तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें जेल में आना पड़ा, और इसलिए तुम दुखी हो। तुम ऐसा काम नहीं करते, जेल में आना नहीं पड़ता, तो दुखी नहीं होते, तुम भी फ्री होते। तो भौतिक जगत एक कारागार के समान है। भौतिक जगत एक कारागार के समान है। What first things when someone sends to jail? सब जब किसी को जेल में भेजा जाता है तो सबसे पहले क्या चीज किया जाता है? तो जब जेल में हम जाते हैं, कैदी नंबर 420 उसको एक कपड़ा दिया जाएगा, उस पर टोकन वोकन दे दिया जाएगा आपको मिलने के लिए, आपका बैरक नंबर और कपड़े। वहां पे तो जब यहाँ पे जो क्या कहते हैं थाना होता है, वहां पे तो कपड़े नहीं दे, वहां पे तो कुछ दिन के लिए बंद करते हैं, 1-2 दिन के लिए। फिर जब यहां से ट्रांसफर जब आपका जेल में होगा तो वहां पे ऑफिशियली आपको कपड़ा दिया जाएगा, कैदी वाला कपड़ा बदल दिया जाएगा। कोई भी हो आपको वही कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो उसी तरह जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो यहां पर भी आपको नए नए कपड़े दिए जाते हैं, और ये है हमारे कपड़े, ये सारे कपड़े हैं। जलजाम नव लक्षानी स्थावर लक्ष्य विंशति कृष्य योग रुद्र संख्या का पक्षिना 10 लक्षकम 30 लक्षाणी पस्व चतुर्लक्षाणी मानुष। पता है कि ये हम चर्चा कर रहे थे कि मानसास वृक्ष पौधों की यूनिया और 9 लाख जल में रहने वाली यूनिया। ये संख्या नहीं बता रहा है, ये संख्या नहीं बता रहा है कि 4 लाख मनुष्य है, नहीं नहीं, ये केवल योनि बता रही है। योनि मतलब स्पेसिस, और ये स्पेसिस कैसे? ये चेतना के आधार पर ये निर्णय किया गया। टोटल मिलाकर ये हो गया 84 लाख। हम कहते हैं 84 लाख योनि। इसमें अलग अलग शरीर है, ये अलग अलग ये वस्त्र कपड़े। तो जेल भी अलग अलग तरीके की होती है, और अलग अलग जेल के लिए अलग अलग कपड़े भी दिए गए हैं। तो ये हमारा कपड़ा है। तो इस भौतिक जगत में आएंगे तो ये कपड़े हमें लेने पड़ेंगे, इनमें से कोई भी। दूसरा कि फिर कई बार जो खूंखार अपराधी होता है उसको जंजीर को बेड़ियां, तो यहां पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण अलग अलग ये बेड़ियां हैं, जंजीर है, बांधी हुई है, जो हमें दिख नहीं रहा है। ये तीनों गुण हर समय है, हमारे खाने में भी है, सोने में भी, हर दिन में, हर चीज में ये 3 गुणों की बेड़ियां हैं जो हमें जकड़े हुए हैं। तो अगर जेल से बाहर निकलना है तो पहले हमें अपनी बेड़ियां, जंजीर खोलनी पड़ेगी, फिर हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसी तरह भौतिक जगत में जब तक हम रहते हैं तो ये 3 गुणों की बेड़ियों से हम जकड़े रहते हैं, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से बने रहते हैं। असीमित इच्छाएं, पागलपन, कई बार ज्ञान भी, वो भी कई बार। तो प्रकृति के 3 गुणों की यह जंजीर, ये बेड़ियां हैं। ठीक है, इतना
इतना तो समझ गए कि ये भौतिक जगत जो है जेल के समान है, लेकिन हम यहां क्यों और कैसे आए? तो इसका भी सिंपल उत्तर है कि हम हैं तो आध्यात्मिक जगत के, लेकिन हम भौतिक जगत में दुख क्यों झेल रहे हैं? अगर ये प्रश्न हमें सता रहा है तो इसका है कि जैसे यहां पे बताया गया है कि आश्रित या सेवक का आनंद आश्रय देने वाले स्वामी पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कि जो शॉफर होता है, ड्राइवर, एक बहुत ही वो चला रहा है मर्सिडीज, जो ड्राइवर है उसकी सैलरी कितनी होगी? 15,000, 10,000, 15,000। मर्सिडीज कितने की आती है? 50 लाख की मर्सिडीज जो है 10,000 कमाने वाला अफोर्ड कर सकता है? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जो उसका जो मालिक है, ठीक है, उसने उसको रखा है कि भाई तुम, ये मेरी कार है और तुम ड्राइवर है। तो अभी जो चला रहा है ड्राइवर भी बैठा है किसमें? मर्सिडीज में, जो 10,000 कमाता है पर मंथ, वो भी मर्सिडीज में बैठा है। मालिक जो कि 50 करोड़ कमाता है वो भी मर्सिडीज में बैठा है। अच्छा, एसी ऑन करते हैं, बढ़िया, म्यूजिक प्लेयर, पूरा इकोसिस्टम। तो ऐसा नहीं होगा, म्यूजिक ऑन करेगा तो ड्राइवर भी सुनेगा, एसी वो भी लेगा, एसी का मतलब। अगर ड्राइवर ये कहे कि भाई कि अभी ये कार देखो चला मैं रहा हूं, एसी मैं ऑन करता हूं, म्यूजिक मैं ऑन करता हूं, तो मैं क्या हूं? इसका मालिक हूं। अब ये मर्सिडीज मेरे लिए, जिस दिन ड्राइवर ने ऐसा कहा उस दिन मर गए, चलो निकल छुट्टी तेरी, छुट्टी तेरी। तो ड्राइवर देखिए वो सारी चीजें एंजॉय कर सकता है जो उसका मालिक एंजॉय कर रहा है कि नहीं? ड्राइवर की क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा ऐशो आराम जो है लैम्बोर्गिनी या रॉयल्स कार या जो भी, उन सबका एंजॉय वो भी ले रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक कार है, बढ़िया सा सीट, सब एंजॉय ले रहा है, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ यह है क्योंकि वो अपने मालिक का सेवक है। जिस दिन तू कहने लगा कि नहीं ये मेरे लिए, ये लैम्बोर्गिनी मेरे लिए है, उस दिन मालिक कहेगा चल छुट्टी, अगला ड्राइवर। इसी तरह जो आशिक या सेवक है, वह उसका जो आनंद है आश्रय देने वाले स्वामी पर निर्भर करता है। कब तक? जब तक कि वो अपने स्वामी की सेवा करता है। जिस दिन वो कहता है कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूं भाई, मेरी मर्जी होगी तो मैं एसी ऑन करूंगा, अभी मेरे को ठंडी लग रही है मैं नहीं ऑन करूंगा भाई, और मेरा म्यूजिक सुनने का मूड नहीं है, मैं स्टीरियो सिस्टम नहीं चलाऊंगा, ठीक है, तो उस दिन मालिक उसको निकाल देगा। तो कहने का मतलब कि मालिक का अगर वह जो सेवक है उसका आनंद मालिक पर निर्भर करता है, लेकिन जिस दिन ड्राइवर कहेगा कि नहीं 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 मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, उस दिन उसको निकाल देगा, कहेगा जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसी प्रकार हम सब वास्तविक रूप में हम सब भी भगवान के सेवक हैं, और हम सब भगवान के साथ थे आध्यात्मिक जगत में, बहुत मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन हमने कहा भाई अभी जो है मौज मस्ती तो, लेकिन मैं अकेले आनंद लेना चाहता हूं। मैंने कहा भाई देखो ये यहां पे तुम नहीं ले सकते हो आनंद, तुम्हें अगर आनंद लेना है तो वहां जाओ, ये मेरा एरिया है। तो हम जैसे ड्राइवर को नौकरी पे निकाल कर जाओ, वैसे ही हम भौतिक आध्यात्मिक जगत से निकाल दिए गए। अब प्रश्न ये है कि भगवान हमें सुधारते क्यों नहीं है? चलो मान ली गलती हो गई, लेकिन भगवान को तो कहना चाहिए ना क्यों गलती कर रहा है, सुधारना चाहिए, समझाना चाहिए,
तो भगवान क्या है, जो है हमने, भगवान ने हमें छोटी सी स्वतंत्रता दे रखी है, इंडिपेंडेंट, माइन्यूट इंडिपेंडेंट। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और प्रेम का मतलब क्या होता है, वहां पे स्वेच्छा होनी चाहिए। आजकल कई टेलीविजन से कहते हैं बंदूक रख दिया, कहता बोलो आई लव यू, नहीं तो उड़ा दूंगा। तो वो प्रेम नहीं, वो तो जबरदस्ती होगी। प्रेम मतलब कि स्वेच्छा से जाके कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो भगवान चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से भगवान के पास जाएं और उनसे प्रेम करें, कोई जबरदस्ती वाला नहीं है। नहीं तो अगर भगवान चाहे तो चुटकी बजाएंगे तो सब कुछ हमारे होश ठिकाने आ सकते हैं। स्वतंत्रता दे रखी है, छोटी सी है स्वतंत्रता, लेकिन दे रखी है। क्यों? क्योंकि प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती है, प्रेम में जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि हम कृत्रिम समर्पण नहीं करें। कई जगह पर कॉन्सेप्ट क्या है भगवान का, कि तुम भगवान को मानो, क्योंकि अगर तुम भगवान को नहीं मानोगे तो भगवान तुम्हारा कुछ बुरा कर देंगे। डर के कारण लोग भगवान के पास जाते हैं। अरे अगर नहीं गए तो, जो इस मैसेज को देखते ही 100 लोगों को शेयर नहीं करेगा, उसका फिर समझ लो भाई। अब व्यक्ति ने देख लिया, अब सोचा अरे अब क्या करूं, देखना तो नहीं था लेकिन अब देख लिया, अब करूं क्या। अगर शेयर नहीं किया तो पता नहीं लोग क्यों ऐसा भेजते हैं, समझ में नहीं आता उनका क्या प्रयोजन है। लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं, डर। हनुमान जी का देखते ही 100 लोगों को शेयर करो, आज ही घर में लक्ष्मी की बरसात होगी। लेकिन वो तो ठीक है, नहीं किया तो फिर जो है वो निकल जाएगा लक्ष्मी। अब डर गया व्यक्ति, करे क्या करे, तो ग्रुप में न चाहते हुए भी शेयर कर देता है। भले ही ग्रुप वाले मेंबर्स को गाली दे रहे हैं, क्या दे दिया है, लेकिन अब जिसने देखा वो भी सोचेगा अरे अब क्या करें, इसने मेरे को भेज दिया। यही डर के कारण लोग एक दूसरे को शेयर करते जाते हैं। लेकिन क्या भगवान ने ऐसा नहीं किया, नहीं करोगे तो तुम्हारा, ऐसा नहीं। कृत्रिम समर्पण भगवान की बात नहीं करते, वो प्रेम की बात है। प्रेम ऐसे नहीं, बंदूक पे नहीं शेयर किया तो तुम्हारा खराब, ऐसा नहीं। तो ये जो भौतिक जगत है ये क्षणिक है, और हम आध्यात्मिक जगत है वो शाश्वत है। ये शाश्वत बनाम क्षणिक, ठीक है, ये शाश्वत एक ऐसा जगत है जो शाश्वत है, जिसकी हमें कोई कल्पना नहीं है। हमारे लिए तो लगता है जो है वो सब खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम क्षणिक जगत में रहते हैं, टेम्पररी, और ये परमानेंट। ये गाना है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। लेकिन अब हमें पता है कि भगवान की दुनिया बनाने वाले दुनिया इसलिए बनाई, इसलिए बनाई जिसलिए जेल बनाई गई। सरकार जेल क्यों बनाती है? उसीलिए भगवान ने हमारे लिए ये भौतिक जगत बनाया। क्यों? क्योंकि कुछ हम रूल तोड़ेंगे तो जेल में जाएंगे, उसी तरह कुछ रूल हमने तोड़ा है, इसलिए इस भौतिक जगत में है। और इसीलिए ये भौतिक जगत जहां पर कुंठा है, कुंठा मतलब कष्ट, और एक ऐसा जगत है जो वैकुंठा है, जहां पे कोई कष्ट नहीं है, वो भगवान का जगत है, शाश्वत। कुंठा वाला जगत जहां हम हैं, कुछ न कुछ तरह मन की, तन की, पड़ोसी की, ये दिस एंड दैट, कुछ न कुछ समस्या बनी ही रहती है, कुंठा, दुख। लेकिन जो वैकुंठ है वो शाश्वत है। वैकुंठ, वहां कोई कुंठा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, केवल आनंद, आनंद और आनंद ही है, एक ऐसा जगह। तो ये जो कर्म का जो नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर जो कार्य करते हैं उसके लिए हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी है ये, जैसे ईच एंड एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन ये कर्म का नियम है, भगवत गीता का सिद्धांत है।
द माइल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लोली बट एक्सटिंगली फाइन। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, अंधेर नहीं। तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जैसे स्मार्ट फैमिली को लगा कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें लगा नहीं नहीं अच्छा हुआ। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो परफेक्ट है एक्चुअली। अच्छे और बुरे कर्म हम सबके साथ है। अच्छा, एक चीज बहुत ये महत्वपूर्ण समझना है कि अच्छे कर्म और जो बुरे कर्म हैं ये एक दूसरे को नलीफाई नहीं करते हैं। क्या हुआ कि हमने कुछ बुरा कार्य किया, अरे अब क्या करें, चलो दान दे देते, इक्वल हो गया, खत्म। मर्डर कर दिया फिर किसी को दान दे दिया, नहीं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त नहीं करते। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो भुगतना पड़ेगा उसका फल, और बुरा कार्य किया है तो भी उसका फल भुगतना पड़ेगा। थोड़ा फास्ट में बढ़ते हैं। तो पाप मतलब, पाप की परिभाषा क्या है? डेलिबरेटली डिसओबीडियंस टू लॉ ऑफ गॉड। भगवान के बनाए गए नियम को अगर तोड़ेंगे, उसके विरुद्ध जो भी कार्य है उसको कहा जाता है पाप। और पुण्य क्या है? भगवान के नियम के अनुसार जो कार्य किया है, जो नियम दिए गए हैं, वो पुण्य है, वो अच्छे कर्म है। तो अगर कोई पाप करता है तो उसको फल भुगतना पड़ेगा। उसके लिए एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, भाई मेरे को पता नहीं था यार, हमें पता नहीं था। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और रेड लाइट पे रुके नहीं, और फिर आया ट्रैफिक पुलिस, फाइन, सर मेरे को पता नहीं था रेड लाइट पे रुकना है, ठीक है। या मान लीजिए आप यहां से गए यूएस और वहां आपने इंडियन सिस्टम के अनुसार गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, लेफ्ट राइट वहां उल्टा है, तो उसने लगा भाई कह रहे सर मैं तो इंडिया में था, मेरे को पता नहीं था। वहां पे यही कहे भाई तुम्हें पता नहीं था, वो मेरा कार्य नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कब इंडिकेटर देना है, कब रुकना है, कब, ये आपका कार्य है पता करना। कोई आप ये नहीं कह सकते भाई मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था, मेरे से गलती है, ठीक है गलती होगी लेकिन अब उसका फाइन भी दो। तो कोई ये नहीं कह सकता कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, नो, कि भाई मेरे को नियम ही नहीं पता था। कई बार हम बताते हैं कि ये भी ये नियम है, कहते हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन पता हो चाहे ना हो, अगर आप गलत कार्य करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि हम नियम को जान लें। तो ये हमारा जो ह्यूमन फॉर्म है ये एक ट्रेन जंक्शन के समान है। ट्रेन जंक्शन क्या होती है? जहां से अनेकों तरफ की गाड़ियां जाती हैं, अनेकों तरफ जा सकती है कई। तो हम एक ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं जहां से अलग अलग जगह पे हम जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? यहां से ह्यूमन फॉर्म से पशु योनि में भी जा सकते हैं, यहां से हम जो है डेमीगॉड बन सकते हैं, यहां से दोबारा मनुष्य बन सकते हैं, या यहां से हम मुक्त हम जो है भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान के धाम, आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। केवल और केवल ह्यूमन फॉर्म ही एक ऐसा जंक्शन है जहां से आप कहीं भी जा सकते हैं, नीचे भी ऊपर भी, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। और इसलिए ये बहुत ही ह्यूमन फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कई बार ये है कि भाई हमारे साथ जो अच्छा या बुरा, हमने जो कार्य किए, जो अभी हमारे साथ हो रहा है। जैसे एक बार गांव में क्या होता है, जब खेती होती है और जब अनाज होता है तो वो क्या करते हैं, एक बॉक्स रहता है उसके अंदर अनाज डाल देते हैं। अब ये अनाज डाल दिया, इस बार बहुत बढ़िया खेती हुई, और नीचे से जब अनाज निकले यार ये अच्छी क्वालिटी वाला नहीं आ रहा है, इस बार मैंने बहुत A1 क्वालिटी का गेहूं बोया था, क्यों नहीं आ रहा है? भाई अभी जो डाला है अनाज पिछले साल में जो डाला था अभी थोड़ा बचा हुआ है,
और अभी जब नीचे से नल खोद रहे हैं तो पिछले साल का जो जमा था वो निकल रहा है, वो जैसे ही खत्म होगा इस बार वाला जो डाला है वो आएगा। तो हमारे साथ जब कई बार कुछ अच्छा चीज हो रहा है या बुरा चीज हो रहा है, ये हमारे कर्म का फल है। अगर हम कोई ऐसा कह रहा है कि हमने बहुत अच्छा किया लेकिन हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो हमारे साथ जो बुरा हो रहा है ये हमारे पिछले कर्मों का फल है। एक बार वो खत्म हो जाएगा तो अभी जो अच्छा किया है उसका भी फल आएगा। या हमारे साथ अच्छा हो रहा है यानी हमारे अच्छे कर्मों का फल है। अगर हम बुरा नहीं करेंगे तो आगे बुरा नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि ये जो जैसे कई बार आप बीज होते हैं, अलग अलग बीज बो देंगे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि आप आज डालो सुबह अंकुरित हो जाते निकल जाते हैं एक रात में, और फिर 7 दिन में उसके पौधे निकल आएंगे। कुछ ऐसे बीज हैं आज डालो और उसको फल प्राप्त करने के लिए आपको 4-6 महीने इस्तेमाल, 4 महीने 5 महीने लगेंगे, जैसे गेहूं चावल। कुछ ऐसे बीज हैं जिसको डालो और उसके फल के लिए आपको सालों सालों इंतजार करना पड़ेगा, जैसे आम का पेड़। तो अलग अलग बीज से अलग अलग तरीके के पौधे फल निकलते हैं। कुछ 6 महीने वाले, कुछ 4 महीने वाले, कुछ साल भर वाले, कुछ 10 साल वाले। उसी प्रकार हमारे भी जो कर्म है, कर्म के बीज कुछ ऐसे होते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम किसी ने कुछ बुरा किया, तुरंत उसका फल मिल गया, इंस्टेंट कर्म। और कई बार होता है कि बुरा किया लेकिन लोग कह रहे हैं वो बुरा कर रहा है लेकिन अच्छा क्यों हो रहा है, उसका अच्छा हो नहीं रहा है, उसका अभी जो अच्छा हो रहा है वो उसके पुराने कर्मों का फल है। हाँ, अभी जो बुरा कर रहा है वो स्टोर हो रहा है, और जैसे पुराना वाला माल खत्म होगा नया वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार ऐसा दिखने में लग सकता है कि जो बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है, या जो अच्छा कर रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा है, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा है, वो दोनों ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अंतर है समय का। कभी कभी तुरंत मिल जाता है फल, अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। अभी आज आपने स्टडी करना प्रारंभ किया तो डिग्री मिलने में आपको 4 साल लगेगा भाई, तुरंत नहीं मिल जाएगी डिग्री। यू हैव टू 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। कुछ रिजल्ट तुरंत आने लगे। यूनिट टेस्ट दिया 2 महीने में आगे रिजल्ट, या 10 दिन में आगे रिजल्ट। कुछ चीजें हैं जिसके लिए 4 साल, डिग्री के लिए 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो उसी तरह कुछ कर्मों के फल तुरंत मिलते हैं, कुछ के बाद मिलते हैं, और कुछ के जन्मों के बाद भी मिल सकते हैं। जन्मों इस जन्म के बाद भी मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या इस जीवन में भी मिल सकते हैं, कुछ साल के बाद मिले। हमने कुछ अच्छा काम किया अभी, उसका फल मिल रहा है 10 साल के बाद। कुछ बुरा काम किया अभी, उसका फल मिल रहा है 5 साल के बाद। कुछ गलत काम किया अभी, उसका फल अभी मिल गया, 2 महीने बाद मिला। कुछ अच्छा काम किया अभी, उसका फल अभी मिल गया, 2 महीने बाद मिला, 4 महीने बाद मिला, 4 साल बाद मिला, 40 साल बाद मिला। ये संभव हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह के कर्म बीज हैं। अच्छा, एक प्रश्न और यहां पे आता है कि क्या हम भाग्य को बनाते हैं या भाग्य हमें बनाता है? ठीक है, अब बस 5 मिनट का ये सेशन बचा हुआ है कि क्या हम भाग्य को बनाते हैं या भाग्य हमें बनाता है। ये भी एक बहुत प्रश्न है कि हमने बनाया भाग्य। तो 2 तरह के सिद्धांत वाले लोग होते हैं। एक सिद्धांत है कर्मवाद और एक सिद्धांत है दैववाद। दैववाद जो है, दैववाद वाले कहते हैं कि भाई सब कुछ भगवान के हाथ में है, सब कुछ भगवान के द्वारा फिक्स है, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। कर्मवाद वाले कहते हैं कि भाई सब कुछ हमारे हाथों में है, हम अपने भाग्य विधाता खुद हैं, हम मेहनत करेंगे और अपना भाग्य खुद बनाएंगे। तो आप में से कौन कर्मवादी है और कौन दैववादी है?
कर्मवादी, हम अपने भाग्य विधाता खुद हैं। कौन कौन है आप बताइए? बस एक ही महान व्यक्ति जो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अच्छा, भाग्यवादी कौन है भाई? अच्छा, कौन है ब्रिटानिया 50-50? दोनों भाई, कर्मवाद भाग्यवाद दोनों भाई है, जो मिल जाए। कौन ऐसा है कह रहे हम मानते ही नहीं है कोई भी बात है, कोई भी बात हो, अपने को क्या मतलब है, चलेगा। तो जो फैक्ट है, वी वांट टू अचीव सर्टेन थिंग्स इन लाइफ बट रिजल्ट इज इन नॉट आवर कंट्रोल। कई चीजें पाना चाहते हैं लेकिन परिणाम हमारे हाथों में नहीं है। तो वास्तविक रूप में जो परिणाम है, रिजल्ट है, परिणाम, ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। ड्यूटी यानी कर्म, दूसरा है दैव यानी डेस्टिनी, भाग्य, और तीसरा है ड्यूरेशन यानी काल। कर्म प्लस दैव प्लस काल इक्वल टू परिणाम। यानी कर्म केवल अकेले परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अभी मैंने बताया कि हमने कोई अच्छा कार्य किया लेकिन उसका कोई रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है भाई, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों? दिखेगा, हो सकता है अभी उस कर्म के साथ काल यानी समय, यानी कुछ समय बाद दिखेगा। कर्म आपने अच्छा कार्य किया लेकिन उसका परिणाम दिखने के लिए उसमें आपको समय का इंतजार करना पड़ सकता है। वो समय 2 दिन हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 2 महीने, 2 साल, 20 साल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कैसा कर्म है। और दैव भी, तो ये तीनों का मिक्सिंग, जब तीनों मिक्स होता है तब जाके परिणाम की प्राप्ति होती है। ये तीनों के ऊपर अलग अलग रूपों में सबकी अलग अलग, जैसे दैववाद जो है, दैववाद कहता है भाई हमारे भाग्य में जो कुछ लिखा होगा वो होगा। तो दैववाद मानता है कि कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ फिक्स हो गया है। अब भाई सब कुछ फिक्स हो गया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठो भाई, जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। जब मिलना है तो फिर मेहनत क्यों करने का, चेयर पे आराम से बैठो, जो आना है, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा ही। बनना होगा तो बन जाएंगे भाई, पास होना होगा तो हो जाएंगे भाई। तो इसमें क्या है कि ये जो पैसिव यानी एक्सेप्ट एनीथिंग, रिजल्ट ऐसा क्या है, कुछ भी जो होगा होगा, देख लेंगे भाई, हमारे भाग्य में जो लिखा है। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है दैववाद में, कि व्यक्ति आलसी हो जाता है। क्या करते हैं, जो होगा वो करेंगे, कुछ करेगा नहीं, आलसी नहीं। और ये जो दूसरा है कर्मवाद, कर्मवाद कहता है सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, हम अपने खुद भाग्य विधान। लेकिन इसके बाद व्यक्ति क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत कई बार मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नहीं हो पा रहा है भाई। वास्तविकता ये है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। कई बार कितनी मेहनत करने के बाद भी एक व्यक्ति, एक सिविल सर्विसेज IAS PCS के लिए कितने लोग तैयारी करते हैं और फिर कई बार मेहनत करने के बाद भी वो नहीं हो पाता है, सेलेक्ट नहीं हो पाता है, सब नियंत्रण में नहीं है। तो दोनों की कमियां हैं। कर्मवाद में क्या है, जो केवल कर्मवाद सिद्धांत पे चलता है तो कई बार वो डिप्रेशन में आ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है जब कोई परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं होती है। और अगर कोई दैववाद है तो कई बार वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा। महाभारत में विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, डेस्टिनी डिटरमाइन्स the consequences of our actions, not our actions themselves। कि जो भाग्य है वो निर्धारित करता है consequences यानी परिस्थितियों का, कर्म के परिस्थितियों का निर्धारण करता है, कर्म का नहीं, कर्म का नहीं। उदाहरण के लिए जैसे कि भाग्यवश
भाग्य का मतलब कि हमने कुछ ऐसे कर्म किए, उस कर्म से हमारा कुछ ऐसा भाग्य बना कि आप गरीब परिवार में जन्म लिए, ठीक है, जहां पे हर चीज विरुद्ध है। आप ऐसे या कोई व्यक्ति ऐसे जगह पे पैदा हुआ जहां पे हर तरह के गलत कार्य हो रहे हैं, लेकिन आपके पास, ठीक है, परिस्थिति ऐसी है, आपके कॉन्सिक्वेंस डेस्टिनी ऐसा है कि आप ऐसे जगह ऐसा हुआ, लेकिन वो केवल परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। उस परिस्थिति में आप क्या कार्य करेंगे ये फिक्स नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कि हम किसी ऐसे परिस्थिति में, एक बुरी परिस्थिति में फंस गए, लेकिन बुरी परिस्थिति में फंसने का मतलब ये नहीं है कि हम बुरा ही करेंगे। ये हमारी चॉइस है कि हम बुरा कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं। कोई ये कहे कि भाई हमारी परिस्थिति ऐसे, हमने ऐसा ही नहीं, भाई कॉन्सिक्वेंस ऐसा हो सकता है, लेकिन उस कॉन्सिक्वेंस, उस परिस्थिति में आप क्या कार्य करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि अनेकों विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी कई व्यक्ति वहां से निकलकर बड़े मुकाम को हासिल कर लेते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा ही हो तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो है एक विपरीत परिस्थितियों में, एक गरीब परिवार में पैदा व्यक्ति वो राष्ट्रपति बन जाए। वो कहेगा नहीं, मैं तो गरीब हूं, मैं गरीब ही हूं, मैं गरीब ही हूं, क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता। नहीं, उस परिस्थिति में वो पॉजिटिव कार्य कर सकता है, हालांकि डिफिकल्ट है लेकिन कर सकता है। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन निर्धारित होता है, ये फिक्स है। ऐसा फिक्स नहीं है कि भगवान ने लिख दिया कि यही आपको यही करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, भगवान, अभी हमने इससे पहले पढ़ा, समझा कि हम, भगवान ने हमें फ्री इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, फ्री विल दिया हुआ है, ठीक है। कुछ बुरे हमने कार्य किए, मान लीजिए पहले कुछ बुरे कार्य किए, उसके कारण हम एक बुरी परिस्थिति में फंस गए हैं, लेकिन इस परिस्थिति में हम अच्छा या बुरा कर सकते हैं, ये फ्री विल है हमारे पास। ये भगवान ने कहा कि भाई तुम्हें फिर से सोचने समझने की शक्ति दी है, फिर से सोच लो। अगर तुमने एक बुरे कर्म के कारण एक बुरी परिस्थिति प्राप्त हुई, लेकिन अब उस बुरी परिस्थिति के कारण दोबारा बुरा कर्म करोगे तो ये फिर से साइकिल, फिर से बुरी परिस्थिति। लेकिन अगर बुरी परिस्थिति में फिर से आपने अच्छा कार्य किया तो साइकिल खत्म, अब अच्छे कार्य से अच्छी परिस्थिति। तो ये फ्री विल है हमारी। ऐसा नहीं कि भगवान ने हम सब कुछ फिक्स कर दिया, यही करना है। इंडिपेंडेंस हमारी है पूरी कि हम क्या कार्य करेंगे। परिस्थितियां कई बार फिक्स हो जाती हैं ऐसी। तो इसीलिए इन परिस्थितियों से जो है हम निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, ट्रांसडेंस यानी ऊपर निकल सकते हैं। जो आत्मा है, आत्मा जो है किसी भी परिस्थिति, इसीलिए भगवत गीता में बताया गया सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभो जय। भगवान करें कि सुख और दुख में समान बने रहो, लाभ हानि में समान बने रहो, जय पराजय में समान बने रहो। ये कब हो सकता है? जब हम परिस्थितियों से ऊपर, क्योंकि परिस्थितियां केवल वास्तविक रूप में इस शरीर के लिए लागू होती हैं। तो जब भगवत गीता का सिद्धांत हम कार्य करते हैं, जो है आत्मा का जो सिद्धांत है, तो यहां बता रहा है कि सोल इज बियॉन्ड सिचुएशंस। सिचुएशन क्या है? परिस्थिति, एक्सटर्नल है, बाह्य परिस्थिति, और इमोशंस जो इंटरनल है। तो जो सोल है इन सब से ऊपर, इंटरनल एक्सटर्नल, सोल को ये दोनों परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा। तो इसीलिए जब भगवत गीता का सिद्धांत हम समझते हैं तो destiny affects the scope of our free will, not our free will itself. ये क्या कह रहा है? जो भाग्य है वो जो हमारी स्कोप है, स्कोप यानी क्षेत्र, एक एरिया, उसको प्रभावित कर सकता है, लेकिन हमारी फ्री विल को प्रभावित नहीं करता है। फ्री विल एज इट इज है, स्कोप प्रभावित हो गया है।
लेकिन आप अभी भी आपकी फ्री विल है कि आप क्या कार्य करेंगे, कैसे करेंगे, अच्छा करेंगे। आपके हाथ में चाकू है, ठीक है, सेम नाइफ, एक व्यक्ति उस चाकू से मर्डर करता है, एक व्यक्ति उस चाकू से सर्जरी करता है। चाकू है सेम, एक मर्डर करता है, एक सर्जरी करता है। फ्री विल आपकी है कि आप उस चाकू का इस्तेमाल, उस नाइफ का इस्तेमाल किस तरह करना चाहते हैं, मर्डर करने के लिए या सर्जरी करने के लिए। मर्डर करेंगे जेल में जाएंगे, सर्जरी करेंगे लोग कहेंगे आपको लोग कहेंगे आप मेरे भगवान हैं, ऐसा कहेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपको कहेंगे कमान कमान डॉक्टर कमान मेरे को आओ अपना चाकू मारो मेरे पेट में। ऑपरेशन कराने जाते हैं ना तो क्या करते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, पैसा भी देते हैं चाकू मारने का। तो डेस्टिनी जो है ये हमारे स्कोप को प्रभावित कर सकता है, फ्री विल को नहीं। इसीलिए महत्वपूर्ण क्या है, परिणाम क्या है, एक्सपर्टीज हमारी क्या है कि भाई जो हम बदल नहीं सकते उसको स्वीकार कर लो, जो हम बदल सकते हैं उसके लिए, जो हम बदल सकते हैं उसके लिए प्रयास करो, ठीक है। तो जो बदल नहीं सकते, कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, ये है, कोई बात नहीं इस परिस्थिति से। और जो बदल सकते हैं उसको हम बदलेंगे। तो जो बदल नहीं सकते वो क्या है, कुछ दैव है, कुछ भाग्य में ऐसा है ही, कुछ है। लेकिन जो बदल सकते हैं उसके बदलने के लिए कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे। प्रीडेस्टिनेशन इज नॉट रेशनलाइजेशन फॉर इनएक्शन। कह रहे हैं कि जो भाग्य है वो इनएक्शन यानी अकर्मणता का के लिए नहीं, को रेशनलाइज नहीं कर सकते कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है। नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण आता है कंस और वसुदेव का उदाहरण आता है कि जब वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी महारानी को लेकर जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कंस के सामने कि देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कंस तुरंत जो है तलवार उठाया और देवकी को मारने वाले थे। तो वसुदेव ने निर्णय सोचा कि भाई अभी जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही, ऐसे भी आकाशवाणी हुई है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने अपना कर्म किया। भाई मेरे को हो सकता है ये मार दे, लेकिन उसको बचाने के लिए उसने पूरा उन्होंने अपना कर्म किया और परिणाम क्या हुआ कि वो बच भी गए। जो वसुदेव ने उन्होंने समहाउ अगर ऐसा कन्विंस किया कि उन्होंने देवकी को मारा नहीं, कारागार में बंदी कर दिया। तो कहने का मतलब कि हम जो बदल सकते हैं उसको बदलने का प्रयास करेंगे, जो बदल नहीं सकते हैं उसको स्वीकार करेंगे। भगवद गीता का सिद्धांत। तो ये भगवद गीता के द्वारा हम ये समझ सकते हैं, वी डोंट नो व्हाट एवर फ्यूचर होल्ड्स। हमें ये नहीं पता है कि भविष्य में क्या है, बट वी नो हु होल्ड्स द फ्यूचर। लेकिन हमें ये पता है कि भविष्य को किसने, भविष्य में क्या है ये हमें नहीं पता है, लेकिन भविष्य कौन बना सकता है वो हमें पता है। वी कांट बी ग्रेटफुल for all situation, but we can be grateful in all situation. क्या कह रहा है, we can't be grateful, हम सभी परिस्थितियों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ विपरीत है। We can't be grateful for all situation, but we can, कुछ बुरी परिस्थितियों से भी हम सीख सकते हैं। मैं कई बार ये एग्जाम्पल दिया था कि एक बार एक व्यक्ति, एक बहुत फेमस बिजनेसमैन था, उसका एक पत्रकार आया उसका इंटरव्यू लेने, और उसने कहा कि सर आई वांट टू नो द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस। आपके सक्सेस का क्या रहस्य क्या है? तो उसने कहा मेरे सक्सेस का जो रहस्य है, दिस इज 2 वर्ड्स। पत्रकार ने कहा क्या मैं वो 2 वर्ड जान सकता हूं? उसने कहा यस, द 2 वर्ड इज राइट डिसीजन। मैंने राइट डिसीजन लिया तो इसलिए मैं सफल हूं। ओके ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन I
I just wanted to know how you have taken right decision. इस right decision, हमेशा सही निर्णय लिया, इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो उसने कहा one word. क्या बताएंगे? वो एक शब्द उसने कहा यस, एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने राइट डिसीजन लिया. But I actually really I wanted to know how you have gained experience. आपके अनुभव के पीछे का रहस्य क्या है? उसने कहा अगेन टू वर्ड. और वो दो वर्ड उसने क्या कहा? रॉन्ग डिसीजन. कि मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया, इससे मैंने अनुभव लिया और उस अनुभव से मैंने राइट डिसीजन लिया और फिर मैं सफल बन गया. तो कहने का मतलब कि इसका मतलब कि उसके सफलता का सूत्र क्या है? रॉन्ग डिसीजन. उसने गलत निर्णय लिया और इसलिए उसने अनुभव लिया, गलत निर्णय से अनुभव लिया कि भाई गलत नहीं करना है और फिर सही निर्णय लिया. तो ये हमारे साथ है कि हमने भी कुछ गलत निर्णय लिए और इसलिए हम इस गलत परिस्थिति में आ गए, लेकिन हम यहां से सही निर्णय ले सकते हैं, सही कार्य कर सकते हैं. तो इसलिए ये तीनों मिलकर ही हमारे भाग्य परिणाम जो है, कुछ चीजें फिक्स हैं, कुछ हमें करना है और कुछ समय का भी इंतजार करना है. ये तीनों मिलकर हमारे परिणाम को प्रभावित करेंगी. ये भगवत गीता का सिद्धांत है. तो इसलिए ये दोनों बात अकेले में स्वतंत्र रूप में ये कर्मवाद या दैववाद ये सही नहीं है. कर्मवाद प्लस दैववाद ये दोनों मिलकर और प्लस समय भी, ये तीनों मिलेंगे तब जाके अपेक्षित परिणाम आपको प्राप्त होंगे. और इसलिए एक ACE फार्मूला क्या है? लुक फॉर द गुड अराउंड द बैड. ए फॉर अराउंड द बैड, यानी जो बुरा है उसके भी चारों तरफ कुछ अच्छाइयां क्या हैं. ठीक है, बहुत हर चीजें गलत है, लेकिन उस गलतियों में भी क्या अच्छाई है वो देखना. लुक फॉर गुड दैट हेल्प्स टू काउंटर द बैड. अब दूसरा क्या है? सी फॉर काउंटर द बैड, मतलब कि जो गलत है उसको समाप्त करने के लिए क्या चीजें हैं वो देखना. ए सी. और ई क्या है? लुक्स फॉर गुड दैट में इमर्ज फ्रॉम द बैड. उन अच्छाइयों को देखो जो बुराइयों में से भी निकलती है. कुछ विपरीत गलत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ अच्छाइयां हैं. इससे क्या है कि आप क्या करोगे? वो अनुभव जो हमने बताया था ना, रॉन्ग डिसीजन से जो अनुभव है वो क्या है? ACE फार्मूला. अराउंड द बैड, काउंटर द बैड, इमर्ज फ्रॉम द बैड. क्या? जो गुड है, गुड अराउंड द बैड, गुड हेल्प्स टू काउंटर द बैड एंड गुड्स दैट में इमर्ज फ्रॉम द बैड. अगर ये अप्लाई अगर हम कर लें तो हम किसी भी परिस्थिति में सुख दुखे समय कृत्वा वाला जो भगवान कह रहे हैं उस स्थिति पर हम आ जाएंगे. कोई बात नहीं, अच्छा है तो अच्छी है, गलत कुछ तो भी उसमें से हम अच्छाई को ढूंढ निकालेंगे और फिर उस बुरे को समाप्त कर सकते हैं. तो अगर हम ये फार्मूला अगर हम अपने लाइफ में अप्लाई कर दें तो हम सक्सेस हो जाएंगे. बिकॉज लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन. अंतिम समय में परीक्षा आएगी, ये पूरा जीवन ही प्रिपरेशन है हमारा. लेकिन अंतिम समय में जब परीक्षा आएगी उसके लिए आपको तैयार रहना है. सो योर होल लाइफ इज लाइक अ प्रिपरेशन. एंड भगवत गीता टेल्स हाउ टू. जब भगवत गीता एक पुस्तिका गाइड बुक है जिसमें कि कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करना है. So this life is an examination and now it's up to you how you will prepare. आप कैसे प्रिपेयर करेंगे इस परीक्षा को. थैंक यू वेरी मच. ये सेशन हमारा समाप्त हुआ. इसको बहुत ही शॉर्ट में देने का मैंने प्रयास किया. एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है? और समय भी हो गया, 3 भी बज गए.
इस सेशन से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है?